कि ये जो कचरे का ढेर है, ये आज भी कचरे का ढेर ही है, लेकिन यहाँ पर कागजों पर अस्पताल चल रहा है। हॉस्पिटल को ढूंढ रहे हैं कि वो हॉस्पिटल कहाँ है। शायद वो हॉस्पिटल कागजों में कहीं खो गया है, भ्रष्टाचार में कहीं खो गया है, अफसरशाही की भेंट चढ़ गया है या राजनीतिक पार्टियों की भेंट हॉस्पिटल है कहाँ? आप देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर अस्पताल बनता है तो हमें इससे इसका फायदा पहुँचेगा। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक। इंदौर का ये क्षेत्र एक रहस्य से कम नहीं है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं वहाँ इंदौर का एक रहस्यमय अस्पताल जो 6 साल पहले बनने वाला था, वो ज़मीन है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है कचरे का ढेर हो, मलबे का ढेर हो, ये बन चुका है। आपको बता दें कि मैं इस समय मौजूद हूँ खजराना सरकारी अस्पताल की जो ज़मीन आवंटन हुई थी एक तरीके से वहाँ पर, और ये पूरी तरीके से बर्बादी की जो स्थिति है बन चुकी है। मैंने रहस्यमय अस्पताल का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये अस्पताल जो है वो 2020 में इसकी अप्रूव जो है वो किया गया था। वहीं उसके बाद से ये सिर्फ कागज़ों तक, पेपर्स तक ही सीमित है। कोई औपचारिक रूप से इसके जो आगे का प्रोसेस है कि ये कब बनेगा और क्या चीज़ें होंगी, वो कागज़ के भर के नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए, इंदौर की जनता के लिए, और जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, ख़ास तौर पे खजराना क्षेत्र के लोगों के लिए ये अभी तक रहस्य है कि आखिरकार इस क्षेत्र की लगभग 3 लाख की जो आबादी है उसको यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों को 12 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एमवाई अस्पताल जाना पड़ता है। बाकी जो सरकारी केंद्र है वहाँ पे जाके अपनी स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना पड़ता है। हमारे साथ इस क्षेत्र से जो खजराना अस्पताल में जो समिति संघर्ष कर रही है, जो इस मुद्दों को लेके लड़ रही है, जो इस मुद्दे के बारे में बात कर रही है, उससे संबंधित लोग मौजूद हैं। सब उनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं। और ये जो 6 साल से सर हम देख रहे हैं कि सिर्फ कागज़ में ये चीज़ें होके रह गई हैं। 2020 से ये अप्रूव इस चीज़ की है। ज़मीन पर अब हम खड़े हैं, एक तरीके से ये डंपिंग यार्ड के तौर पे हम देख सकते हैं कि बन गया है। क्या कहना है आपके खजाना क्षेत्रवासियों से और प्रशासन से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो कचरे का ढेर है, ये आज भी कचरे का ढेर ही है, लेकिन यहाँ पर कागज़ों पर अस्पताल चल रहा है। सन 2018 में कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो ये अस्पताल यहाँ पर मुहैया कराया गया था। जब स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी थे तो उन्होंने इस अस्पताल का निरीक्षण करके, भूमि का निरीक्षण करके ये भूमि आवंटित कर दी गई थी। लेकिन सन 2020 में शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन आज पूरे 6 साल गुजर चुके और पिछले दिनों हमने पेपर में हेडलाइन पढ़ी होगी कि कागज़ों पर चल रहा है अस्पताल। तो इंदौर के भ्रष्टाचार में एक और भ्रष्टाचार, एक और घोटाला लिखा जाए, अस्पताल घोटाला। आज तक हमने सारे घोटाले सुने होंगे, लेकिन ये अस्पताल घोटाला हुआ है जो पिछले 6 सालों से सिर्फ कागज़ों पर चल रहा है, और इसके अंदर 87 लोगों का स्टाफ भी मुहैया करा दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को बताना चाहता हूं कि जनता का हक है, ये उन्हें दिया जाना चाहिए। क्षेत्र के लोग, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के जागरूक युवा चाहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल बने और गरीब लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य मिले, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे क्षेत्र के जिम्मेदारों की भी है, नेताओं की भी है और अधिकारियों की भी है, क्योंकि ये गरीब जनता का हक है और ये उनसे छीना गया है। और सिर्फ कागज़ों पर, मतलब ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को तो हम हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर वक्त है का कि इस ओर ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को और नेताओं को, ताकि हम उनका हक उनको दिला सके और ये अस्पताल गरीब जनता का है, ये उन तक उस सेवाएं पहुंच सके। बस ये हमारा निवेदन है। खजराना अस्पताल संघर्ष समिति हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, इसी के साथ देखा गया है कि करीबन 3 लाख की आबादी खजराना क्षेत्र आसपास के इलाके में रहती है, जिनको अगर ये अस्पताल बनता तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता था। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, हमने रिसेंटली देखा कि एक गर्भवती महिला का जो केस आया है उस और भी तमाम इतने सालों में आप लोगों ने भी केस देखे होंगे, उसके बाद भी ये लापरवाही हो रही है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मिर्ज़ा अरशद बेग, खजराना संघर्ष समिति में इस समिति का अध्यक्ष हूँ। 2019 में एक जाहिर सूचना आती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि 435/1/1 पे 1 एकड़ 72 डेसिमल ज़मीन हॉस्पिटल के लिए आवंटित हो जाती है। हम बड़े खुश होते हैं, चलो भाई देर सवेर हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन ये क्या, गवर्नमेंट गिरती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2021 में, कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति होती है,
87 पदों पे नियुक्ति होती है, तो हम समझते हैं कि चलो ये कोई प्रोसेस होगा कि पहले ये डॉक्टरों को ला रहे हैं, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ हॉस्पिटल पहले बनना था, बाद में डॉक्टरों को रखना था, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले डॉक्टरों को नियुक्त कर लिया गया और हॉस्पिटल अभी मौके पर नहीं है। तो हम उस हॉस्पिटल को ढूंढ रहे हैं कि वो हॉस्पिटल कहाँ है। शायद वो हॉस्पिटल कागज़ों में कहीं खो गया है, भ्रष्टाचार में कहीं खो गया, अफसरशाही की भेंट चढ़ गया है, या राजनीतिक पार्टियों की भेंट चढ़ गया है। लेकिन आम जनता को जो नुकसान हो रहा है, मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। 2020-21 में जो कोरोना काल आया, उसमें मैंने अपनों को खोया है, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, मेरे कई सगे संबंधी इस कोरोना काल में गए। हमें बेड नहीं मिल रहे थे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऐसे टाइम पे अगर 100 बेड का हॉस्पिटल होता तो हमें निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ मिलता, और कई लोग जो बिना इलाज के अभाव में मारे गए वो मरने से बच जाते, या बड़ा जो भी है नहीं हो पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल बना दे, ताकि हमारे गरीब लोगों को सीधे 3 लाख लोगों को फ़ायदा मिल पाए। सर, हमने इसी के साथ जो CMHO हैं यहाँ पे उनसे भी बात की थी। उनका ये कहना है कि इसको लेके चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। जो पद के बारे में नियुक्तियों की बात की थी, वो कहीं ना कहीं बाकी जो सरकारी केंद्र है और अस्पताल है वहाँ पे भी पहुँचा दिए गए। पर जिसके लिए ये चीज़ आवंटन की थी, खासतौर पे इस अस्पताल के इस क्षेत्र के लिए, वो नहीं की गई। कितना सही है, कितना गलत है? देखिए मैडम, एक बात मैं कहूँगा कि ये जो गरीब इलाका है और यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। पहली चीज़ है कि सब सन 2018 में आप हॉस्पिटल की ज़मीन अलॉट कर दिया, आपने कागज़ों पे हॉस्पिटल लगा दिया, तो गरीबों का हक कहाँ गया? यहाँ पे सख्त ज़रूरत इतनी, हम कई ऐसी माँ बहनों को हमने खोते हुए देखा है जिनके हॉस्पिटल जाने में पेशेंट, डिलीवरी पेशेंट जो होते हैं उनको कहीं तकलीफ़ हुई। कई लड़कियाँ मतलब अपनी ज़िंदगी खो चुकी हैं, कई बच्चे माँ की कोख में मर चुके हैं, ये हमने देखा है। इसलिए यहाँ पर जो मेन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मिर्ज़ा अरशद बेग और तबरेज़ मंसूरी, इन लोगों ने, और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी कोशिशें की, और यहाँ पे करीब 50,000 लोगों की हस्ताक्षर करवा के बड़े बड़े आवेदन दिए गए। एक मांग की गई थी सरकार से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक जाकर मिले हैं, उन तक को दी गई कि ये हमें डिमांड चाहिए, खजराना में ये हॉस्पिटल चाहिए। अब आप खुद बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि हमने यहाँ कर दिए, वहाँ भेज दिए, लेकिन आप बताएं यहाँ हॉस्पिटल है कहाँ? आप देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, और ये सरकारी भूमि है मैडम, ये किसी की पर्सनल ज़मीन नहीं, शासकीय भूमि के ऊपर आप हॉस्पिटल आवंटित करते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए कि आखिर आपने जो 87 डॉक्टर्स जो यहाँ पे लगाए हैं, जो कागज़ों पर चल रहा है, बाकायदा उनको सैलरी मिल रही है, पैसा आ रहा है, तो आखिर वो पैसा गया कहाँ और हॉस्पिटल गया कहाँ? ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, ये एक राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मतलब राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका, मुख्यमंत्री जी का, कलेक्टर महोदय का यहाँ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? इसके ऊपर वो स्पष्ट अपनी बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं? ये एक बड़ा एक सोचने का विषय है। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ की जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है, और यहाँ की जनता जन आंदोलन की तैयारी करी है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि अगर इसका जवाब नहीं दिया गया, या जल्द से जल्द हॉस्पिटल यहाँ आवंटित नहीं किया गया, तो आमरण अनशन भी करेंगे, जिसमें हम भी शामिल रहेंगे। इसी के साथ जहां एक तरफ ये स्वास्थ्य मतलब यहाँ अस्पताल बनना था, वहीं अब ये बीमारियों का केंद्र बन के, क्योंकि जिस तरीके से कचरा है, यहाँ पे मलबा है, बारिश के मौसम में भी देखते हैं पानी जमा होता है, तो ये बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। और अस्पताल सिर्फ कागजी तौर पे, तो क्या कहना चाहेंगे फिर सर? ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हल हो रहा है। सरकार की नाकामी यहाँ पर साबित हो रही है कि सरकार क्या कर रही है। पहली चीज़ तो अस्पताल नहीं लेके आए, कागजों पे 6 साल से अस्पताल चल रहा है, और जो जनता का पैसा है वो सैलरी के रूप में बट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें 70% लोग यहाँ पर मिडिल क्लास हैं, और वो अपना इलाज कराने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले उनको लाख रुपए या 50,000 रुपये वहाँ पर जमा कराना पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर सरकारी हॉस्पिटल बनता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, और यहाँ के मिडिल क्लास लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे अगर उनको सरकारी हॉस्पिटल जाना है तो एमवाय हॉस्पिटल के अलावा इंदौर में ऐसी कहीं भी सुविधा नहीं है। और उस एमवाय हॉस्पिटल में भी जब तक के आदमी मरता नहीं, जब तक के वहाँ पर खाली प्रोसेस ही चलती रहती है। आदमी मर जाता है, उसके बाद वहाँ पर वो हाथ खड़े कर देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर अस्पताल बनता है तो हमें इससे इसका फ़ायदा पहुँचेगा। सरकार उसकी नाकामी यहाँ पर साबित कर रही है। सरकार इंदौर में सभी नए नए काम कर रही है। यहाँ पर पानी से मर रहे हैं लोग, या तो चूहों से बच्चों की उंगलियाँ कट जाती हैं और मर जाते हैं, या फिर आप देख लीजिए हॉस्पिटल कितना बड़ा, कितना आलीशान हॉस्पिटल बना हुआ है ये। तो जो मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कब तक ये पूर्ण हो सकती है? कलेक्टर साहब का हमने आदेश देखा है कि हम बहुत जल्दी इसको संज्ञान में लेकर एक नई जगह हम देंगे, लेकिन खजराना अस्पताल संघर्ष समिति
और आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं कि हम जब गवर्नमेंट ने खसरा नंबर 435/1/1 पर आवंटित की थी भूमि, तो इस पर अभी तक क्यों भवन निर्माण नहीं हो पाया हॉस्पिटल का? यहाँ पे सरकारी रूप से अस्पताल बनना था, बहुत सालों से कागज़ी तौर पे उसका अप्रूवल भी दे दिया गया है, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है, जो टेंडर मिलने की प्रक्रिया है और जो इवन लोगों की भर्ती की और जहाँ पे जो ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स आने हैं, सारी सामग्री समाई चीज़ें आनी है, उसके कोई भी तरीके से जानकारी लोगों को नहीं दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इस पर कोई चीज़ या मंत्रियों द्वारा भी स्पष्ट रूप से अभी तक सामने नहीं आई। अब जब ये मुद्दा बड़ा हो गया है इंदौर शहर में और एक तरीके से राष्ट्रीय रूप में भी सामने आ गया है, तो उसके बाद भी देखना होगा कि क्या जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है और जो मंत्री हैं वो जागेंगे नहीं। इसी सिलसिले में भोपाल में हमने स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जहाँ तक खजराना अस्पताल का सवाल है, तो ये हमारी सरकार है जिसने खजराना को के पीएचसी को उन्नयन करके 100 बेड का बनाया। और जब किसी भी सेंटर का उन्नयन होता है तो उसमें भवन के निर्माण के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। 0.7 हेक्टेयर ज़मीन की डिमांड की गई थी और वहाँ पर 0.7 हेक्टेयर ज़मीन के अलॉटमेंट का काम अभी इससे नहीं हो पाया है कि अगल बगल की ज़मीन में कुछ अतिक्रमण है और कुछ और भी बाधाएं रही हैं। लगातार प्रयास हो रहा है हमारे विभाग के द्वारा कि वो ज़मीन मिले तो भवन का निर्माण शुरू करें। जब कोई उन्नयन होता है और तो उसके साथ ही पद भी स्वीकृत हो जाते हैं, तो इसमें 87 पद स्वीकृत हुए थे, लेकिन चूंकि भवन का निर्माण हुआ नहीं है तो इसलिए उन पदों को जब तक भवन पूरा नहीं होता है उन पदों को खाली ही रखा जाता है आमतौर पर। लेकिन कोविड के बाद इंदौर चूँकि एक ऐसा सेंटर है कि वहाँ पर अगल बगल से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मरीजों की संख्या जब बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो वहाँ पर जो अस्पताल हमारे चल रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हो, चाहे वो अन्य अगल बगल के 50 बेड या 30 बेड के अस्पताल हो, तो वहाँ पर प्रेशर आता है, ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए पैरामेडिकल जो 35 पद के वहाँ पर स्वीकृत पद के अगेंस्ट में लोगों को लेके डेपुटेशन पर अगल बगल के अस्पतालों में लोकल स्तर पर CMHO ने, कलेक्टर ने आपस में बातचीत करके उनको पदस्थ किया है, तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो जो नियम है उसके अंतर्गत उनका भुगतान हो रहा है। बाकी यदि आप देखें तो ना फर्नीचर खरीदी में कोई भुगतान हुआ है, ना उपकरण खरीदी में भुगतान हुआ है, क्योंकि अभी भवन ही नहीं बना है। भवन बनेगा तो 100 बेड का ये जो खजराना का अस्पताल जब शुरू हो जाएगा तो उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। कम हो जाती है। जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक